हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग यानी क्रम का पार्ट 2। इसमें कुछ सवालों के क्वेश्चनों को समझेंगे व उन्हें हल करेंगे। पहला क्वेश्चन, सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वां है। अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से 10वां है। यदि उस पंक्ति में 35 लड़के हैं तो सुभाष और अरुण के बीच कितने लड़के हैं? तो यहाँ पर देखिए, सुभाष लड़कों की पंक्ति बाएं से 13वां, तो बायां इधर 13वां। अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से 10वां, इधर दाईं ओर से ये 10वां, ये 10वां हो गया। उन लड़कों की पंक्ति, ये तो हो गया। यदि उस पंक्ति में 35 लड़के हैं, टोटल कितने हैं कुल, यानी 35, तो सुभाष और अरुण के बीच कितने लड़के हैं? सुभाष और अरुण के बीच कितने लड़के यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 10 और 13, ये दोनों तो हो गई। 10 + 13 बराबर 23, ये 23 टोटल। अब ये दोनों इधर से, ये इधर से दाईं ओर से हो गया, इधर बाईं ओर से हो गया। तो इधर ये सुभाष है और इधर ये अरुण है। तो ये 10 और 13 23 हो गए। अब बीच में जो बचे, इनमें से घटाने का कोई ये ही नहीं है। तो 35 में से अगर हम 23 को घटाएंगे तो बीच में बचे लड़के की संख्या आ जाएगी। तो 2 और 1, तो यहाँ पर 12 है। आंसर क्या होगा? 12। यहाँ पर देखिए, एक बार और आपको समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये इधर उधर से दी। सुभाष लड़कों की पंक्ति में बाएं, तो बायां इधर से तो 13। अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाएं, तो दाएं से 10। इस पंक्ति में 35 लड़के, टोटल 35 लड़के। तो सुभाष और अरुण के बीच कितने लड़के? इन दोनों को जोड़ देंगे और बचेंगे वो लड़कों की संख्या हो जाएगी कि कितने लड़के इन दोनों के बीच में है। इधर से ये आ गया, इधर से आ गया, और बीच में बचे लड़के हैं। तो 35 और 23, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 23 आएगा। तो इसमें से घटा देंगे तो आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में मोहित का स्थान 12वां है जबकि राहुल का स्थान नीचे से 126वां है। यदि उन दोनों के बीच 5 विद्यार्थी तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, ऊपर से 12वां, मतलब ये ऊपर है तो यहाँ से 12वां, और नीचे से, जबकि राहुल का स्थान नीचे से 26वां है। तो देखिए 26वां दिया है तो ये नीचे 26, ये ऊपर से 12वां और ये नीचे से 26वां। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा दिया है, तो इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 5। कितने हैं? 5। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? तो इसमें तो सिंपल ही है, क्योंकि 12 और 5 प्लस ये 26, तो बराबर कितना होगा? 12 और 5 17, 17 और 26 6, 17 और 6 23, 43, 26 और 5 31, 31 और 12 43, तो 43 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें माइनस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये 12 दिया गया और 26 दिया गया, तो अलग अलग संख्या दी गई है ना। तो 12 और 26 को जोड़ ले, और फिर 5, दोनों के बीच 5 विद्यार्थी है तो उसको जोड़ ले, तो क्या आ जाएगा? 43 आ जाएगा। तो इसलिए इसमें ये होगा। और पहले के क्वेश्चनों में क्या था कि उसमें से ऊपर से इतना स्थान और नीचे से इतना था, और तो कुल कितने पूछते थे। तो उसमें ऐसे पूछे जाने, उसमें दोनों को डबल बार पूछा जाता था, इसलिए उनमें माइनस होता था। और इसमें माइनस का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 12 पूछे, 26 पूछे, उन्हें 5 पूछे, तो तीनों को प्लस कर देंगे तो आंसर 43 होगा। आप इससे पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए, क्योंकि ऐसे ही परीक्षा में पूछा, बस वो उसको बदल बदल के बार बार दे रहा है। कोई भी क्वेश्चन देगा तो इसे ही बदल किया, पहले यहाँ पूछेगा कि ऊपर से 26वां, ऐसे भी पूछ सकता है कि नीचे से 26वां और ऊपर से 12वां, और इसके बीच 10 छात्र हैं, तो बस इनको जोड़ दीजिए। वो बस अलग अलग तरीके से पूछता है कि ताकि हम कंफ्यूज हो जाए, परीक्षा में इसको हल न कर पाएँ। ठीक है, तो हम और देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक वर्ग में संजय का क्रम ऊपर से 5वां और प्रकाश का क्रम नीचे से 9वां है। यदि दोनों में क्रम आपस में बदल दिए जाए तो प्रकाश का क्रम नीचे से 27वां हो जाता है। बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि संजय का, तो यह संजय, ये संजय दिया गया है। ऊपर से 5वां, मतलब ये ऊपर से इसका 5वां, ऊपर से 5वां, और प्रकाश का नीचे से 9वां, प्रकाश का नीचे से 9वां, इधर नीचे से प्रकाश का 9वां दिया गया है, 9वां। देखिए तो ये बीच में छात्र हैं।
यदि दोनों के क्रम आपस में बदल दिए जाए तो प्रकाश का क्रम नीचे से 27 हो जाता है। तो प्रकाश का क्रम ये 27 इधर 27 हो जाता है, अगर बदल दिए जाए तो ये 27 हो जाता है। कितना? 27 इस प्रकाश का। तो बताए कि कुल कक्षा में तो इधर के इनके बदलेंगे तो इसका 9वां होगा, तो इसका तो 5वां ही था ना, इसका तो दिया गया नहीं है ना हमें कि कौन सा होगा कि कौन सा नहीं होगा, तो इसमें 5वां, तो 27 और 5 कितने होते हैं? 32। ये 32 दिए गए। तो देखो इधर इसमें 5वां था और इधर 9वां था, तो क्रम बदल देने पर प्रकाश का नीचे से 27 हो जाता है। तो इसमें भी इसका नीचे का ही दिया गया था और इसमें भी 27, और इधर इसका तो कोई बदला ही नहीं, तो इसका 5 हो गया। इसका 5 तो 27 और 5 32, इसमें से -1, तो इसके 31 होंगे। 31 क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या दिए गए हैं? 27 और प्लस 32 हुए और -1 किया तभी 31 हुआ। क्योंकि ये 27 है और ये 5 दोनों को जोड़ा है, तो दोनों 2 बार रिवीजन हो रहा है। इसके जैसा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसमें साफ साफ क्लियर दिया हुआ था कि 12, 26 और 5, इसमें घटाने का कोई था ही नहीं, सिर्फ जोड़ ही था। और इसमें दिया गया है कि 27 भी जुड़ा हुआ है और 5 भी, दोनों जुड़े हैं हो गए हैं, क्योंकि इसमें बीच में संख्या नहीं है, तो इसमें एक माइनस होगा। तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या होगा इसका? 31। तो टोटल छात्र कितने हैं? 31। यहाँ पर 31 दिया हुआ है, इसमें टोटल छात्र 31 दिए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन करो, क्योंकि सब हमने आपको बताया अलग अलग तरीके से बताएं, क्योंकि वो किसी इसमें भी अलग तरीके से पूछ सकता है। इसमें ये सब एक वर्ग में संजय का क्रम ऊपर से 5वां, प्रकाश का 9वां है। यदि दोनों क्रम आपस में बदल दिए जाएँ तो ऊपर से संजय का क्रम 27 हो जाता है। तो बताए कि इस कक्षा में कितने, तो इसमें भी 31। इसमें अगर ये पूछ ले कि ये संजय का क्रम ऊपर से 25वां है, तो 25 और 9 जोड़ देते हैं दोनों में, 25 और 9 कितने होते हैं? 34। 34 में से एक माइनस तो 33 हो जाता। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन को समझिए और फिर उसको हल कीजिए। अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसको बहुत जल्द कर पाएंगे। और परीक्षा में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इसको बहुत लंबा करें, इसको लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको शॉर्ट ट्रिक से ही कीजिए, क्योंकि हमने आपको इस पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में बता दी, इससे बाहर परीक्षा में कुछ भी नहीं आएंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो परीक्षा में इससे रिलेटिव कौन सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। हमारा वीडियो अगर आपको समझ में आए या पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।